हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोशियोमेट्रिक देखेंगे। स्टोशियोमेट्री की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्टोशियोमेट्री होती क्या है। जो कैलकुलेशंस होती है बेस्ड ऑन दी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जितनी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उससे रिलेटेड जो भी मोल की कैलकुलेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। ठीक है, तो पहली बात, ईच केमिकल रिएक्शन फॉलोज। ठीक है, ईच केमिकल रिएक्शन फॉलोज, जो केमिकल रिएक्शन होती है हमको क्वेश्चन में दी होगी वो दो चीजों को फॉलो कर रही होगी। पहला है लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन और सेकंड है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, ये दो लॉ को वो फॉलो करी होगी, लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन। इसका सिंपल मतलब है कि वो रिएक्शन को हमको पहले बैलेंस करना आना चाहिए, वो रिएक्शन को हमको पहले बैलेंस करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम उस पर स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वो रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है तो मतलब आपका स्टेप वन ही क्लियर नहीं है आप। ठीक है, बिगिनर है, बिगिनर लेवल भी आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया की गैस बनाती है। ठीक है, अमोनिया गैस बनाती है। अब मुझको बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, कैसे देखेंगे। उसमें एटम, उसमें मास कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है, दो। दो नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स वो मिलके एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन लेफ्ट साइड और आर एच एस साइड, एल एच एस और आर एच एस इज नॉट इक्वल। सो यहाँ पे भैया हमको करना क्या है, हमको इसको बैलेंस करना है यहाँ पे वैल्यूज पुट करके। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके साइड में है ना, उनको बोला जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जो रिएक्शन को बैलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये वाली रिएक्शन है इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन में थ्री लगाता हूँ तो यहाँ कितने हो गए हाइड्रोजन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स। तो इस साइड कितने, थ्री हो। तो अगर मैं यहाँ भी टू लगा दूँ तो ये हो गया थ्री टू जा सिक्स। अब नाइट्रोजन इधर दो है, इधर तो दो ऑलरेडी है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एल एच एस आर एच एस इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब आपको ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना अक्रॉस दी जर्नी, आप 11 ट्वेल्थ में आप बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी और आपको रिएक्शंस ओवरऑल याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा लोड नहीं लेना, और मैक्सिमम क्वेश्चन में रिएक्शन बैलेंस करके ही देता है। पर हमारा कर्तव्य है ना, ये हमको देखना कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट लेक्चर जहाँ पे मोल की कैलकुलेशन बताई थी मैंने, वहाँ पे मैंने बोला था कि जो हम लोग एक मॉलिक्यूल या एक एटम लेते हैं वेट एएमयू में, वही उसके एक मोल की वैल्यू होती है, बस वहाँ ग्राम लगा देना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, जिससे यहाँ पे नाइट्रोजन में कुछ नहीं लिखा है तो मैं वन लिख सकता हूँ ऐसे, वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक मॉलिक्यूल किसका, नाइट्रोजन का वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थ्री मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है और टू मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, आपका अमोनिया गैस बना रहा है। बोल सकता हूँ ऐसे, आपको विजिबल हो रहा है ना ये। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ, है ना। वन मॉलिक्यूल, थ्री मॉलिक्यूल और टू मॉलिक्यूल अमोनिया बना रहा है। अब वन मॉलिक्यूल का वेट क्या हुआ नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के वन मॉलिक्यूल का वेट बताइए मुझको। एक एटम का 14 होता है नाइट्रोजन का, यहाँ पे लिख देता हूँ, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का वन, और ठीक है अमोनिया का जो होता है आपका 17 होता है वेट। तो नाइट्रोजन का एक एटम का 14 होता है, तो दो एटम से मिलके बना है मॉलिक्यूल, तो इसका वेट हो जाएगा 28। और एक का पूछा है तो एएमयू में होगा, मतलब इसका 28 एएमयू, इसके आपका एक हाइड्रोजन का होता है वन, तो दो का हो जाएगा दो, दो एएमयू। और ऐसे आपके तीन मॉलिक्यूल्स हैं तो
3 × 6 AMU उसका वजन हो जाएगा, बोल सकता हूँ। और नाइट्रोजन यहाँ पे एक है 14, 15, 16, 17, 3 हाइड्रोजन, तो 17 एक अमोनिया का, और ऐसे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, तो 17 × 34 AMU अमोनिया बनेगा। ये मॉलिक्यूल के टर्म्स में हो गया, उस ये वेट के टर्म्स में होगा। अब मैंने मोल की लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है रिलेशन, वही उसके एक मोल के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसका एक मॉलिक्यूल की जगह इसका 1 मोल अगर हम लोग लेंगे, तो वो इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, और इसका 2 मोल अमोनिया गैस बनाएगा। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मतलब 1 मोल का जो वेट होता है, वो वही आपका वैल्यू सेम होता है, बस उसके आगे ग्राम्स लगाना होता है ना। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है जरा भी कन्वर्जन में, तो आप लास्ट लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का देख सकते हैं। ठीक है। सो 1 मोल का नाइट्रोजन का वेट क्या हो जाएगा, तो वही वैल्यू होगी 28, बस उसके आगे ग्राम लग जाना है। 3 मॉलिक्यूल का वेट क्या हो जाएगा, वही वैल्यू होगी, बस उसके आगे ग्राम लगा देना है। ठीक है। एक एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वेट होता है 2 AMU, है ना, और आपके 3 मॉलिक्यूल है वैसे, तो 6 AMU वेट हो गए टोटल। और वही उसके 3 मोल का लेंगे हम लोग, 3 मोल का लेंगे तो 6 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, आपके 34 ग्राम्स अमोनिया बना रहे हैं। ये रिलेशन है। ठीक है। अब वॉल्यूम वाला टर्म्स भी आता है। अगर आपको कंडीशन दे दी है, अगर आपको कंडीशन दी है, हमने लास्ट लेक्चर में शायद गैस लॉस को देखा था, तो उसमें हमने बोला था कि गैस लॉस में अगर एसटीपी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर है, वो स्टैंडर्ड है, आपके कांस्टेंट है, या स्टैंडर्ड बोल दूँ मैं, तो आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स आ रहा था। आप मोल और वॉल्यूम वाले टर्म को इक्वेट कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर ऐसा है, तो इसका 1 ml, 1 मोल है तो 1 ml, ठीक है, इसके 3 ml के साथ रिएक्शन करेगा, और इसका आपका 2 ml बनाएगा, बोल सकता हूँ। और अगर एसटीपी कंडीशन दे दी आपको, एसटीपी पे कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई करती है, 1 मोल गैस, कोई सी भी गैस, 1 मोल गैस 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है। तो मैं 1 मोल का बोल सकता हूँ, ये नाइट्रोजन गैस 22.4 लीटर्स नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करेगी किसके साथ, 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ। 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.4, तो ये हो जाएगा 3 × 22.4। ठीक है। इसका हो जाएगा, कितनी बनेगी, ये 2 मोल है, 2 × 22.4 लीटर्स, ये हो सकता है। ठीक है। एमएल्स में ये एकदम स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट वॉल्यूम, 2 यूनिट वॉल्यूम बनेगी इसकी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो। और अगर उसी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो गए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज होती है 273 केल्विन, और प्रेशर 1 बार 1 ATM होता है, तो वहाँ पे कोई भी गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 1 मोल गैस। ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 मोल है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 मोल बन रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करती है। तो ये हो गया बेसिक स्टोइचियोमेट्री का कन्वर्जन्स, और इसी के बेस पे हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, केस, है ना, केस 1, केस 1 लिख दूं मैं, क्या होगा, ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन, व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन। ठीक है। जब आपको रिएक्टेंट में से या प्रोडक्ट में से कोई एक चीज बस दी हो, और आपको दूसरी चीज पूछी हो, ठीक है, अपोजिट साइड की चीज पूछी हो, तो ये हो गया एक टाइप का केस 1। ठीक है। तो इसका अगर एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन लूँ मैं, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन लूँ मैं, ठीक है, तो आप देखिए, N2, इसी का लेते हैं एक बार, 3H2 क्या बनाएगी, 2 मोल अमोनिया गैस बनाएगी। ठीक है। आपको स्टेटमेंट्स दी है, पहली स्टेटमेंट है 1 मोल, 1 मोल H2 गैस है, H2 जनरेट 2/3 अमोनिया। मतलब आपको दिया है 1 मोल, ये वाला दिया है, और आपको बोला है कि 2 मोल आपकी ये बनेगी। ठीक है। जनरेट 2/3 अमोनिया मोल। ठीक है। आपको ये बोला है। बी स्टेटमेंट है आपका, 1 मोल N2 विल जनरेट
क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया गैस। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट हो गई आपकी। तो अब मुझे बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है। आपको सिंपल इसको स्टोइचियोमेट्रिक से रिलेशन करना है। इसका एक मॉलिक्यूल इसका 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना। ब्लड थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका 1 मोल भी इसका 3 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल बनाएगा। और पहले इस बार हाइड्रोजन दिया, मतलब ये वाला रिएक्टेंट लिखना है और इसको लिखना है हमको, ठीक है। तो अगर 1 मोल रिएक्शन करेगा तो 2/3 अमोनिया बनता है क्या, हमको पता है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 मोल अगर रिएक्शन करेगा तो 2 मोल आपका अमोनिया बनेगी, है ना। 2 मोल अमोनिया बनेगी। और अब आपको पूछा है 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। 3 मोल अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करे तो 2 मोल अमोनिया बन गई। अब दोनों साइड में रिएक्शन को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर ये वन मोल हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पे, और ये हो जाएगा 2/3 मोल अमोनिया बनेगी। यही है। तो मतलब 1 मोल हाइड्रोजन से 2/3 मोल अमोनिया बनती है। ये स्टेटमेंट तो हो गया सही, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है 1 मोल नाइट्रोजन विल जनरेट 2 मोल अमोनिया। ये तो सामने सामने में लिख रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच करना है। इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने लिखूं तो देखिएगा, ये उसी रिएक्शन का है, ठीक है। इस बार वेट कन्वर्जन दिया है, ये रिएक्शन दी है हमने कि आपको, और आपको ये वाली स्टेटमेंट बोली है। 3 मोल जनरेट कर रहा है कितना, 17 ग्राम्स यहाँ पे अमोनिया, है ना। 3 मोल्स 17 ग्राम जनरेट कर रहा है, ऐसा आपको दिया है। और आप बताइए सही है क्या। तो अगर आप रिएक्शन को रिकॉल करोगे तो आपको पता है कि 3 मोल H2 आपका 2 मोल अमोनिया बनाता है, ठीक है। 2 मोल अमोनिया बनाता है, ये आपको पता है। पर आपको यहाँ पे अमोनिया ग्राम्स में पूछा है, वेट में पूछा है। और आपको पता है 1 मोल अमोनिया का वेट क्या होगा, उसका वेट का सम कर दो, 14 15 16 17, उसके आगे ग्राम लगा दो। 2 मोल का हो जाएगा 34 ग्राम। मतलब 3 मोल 34 ग्राम बनाता है ना। पर यहाँ पे बोला है 3 मोल जनरेट 17 ग्राम, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, शॉर्ट तरीका, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। उससे पहले एक तो क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल, एक एग्जांपल क्वेश्चन है मेरे पास, उसको मैं लाया हूँ, है ना। ये रिएक्शन को हेबर बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाने वाली रिएक्शन को हेबर्स प्रोसेस बोला जाता है। आपको दिया है इफ 10 मोल H2 है, रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। आपको एक बार ट्राई करके देखिए, पॉज करके इसको क्वेश्चन को, ठीक है, कर लिया। देखिए, तो रिएक्शन अगर मैं लिखूँ N2 + 3 H2 टू से 2NH3, पहले स्टैंडर्ड लिख लेना हो, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या होता है आपको पता है, 3 मोल हाइड्रोजन क्या बनाती है, 2 मोल अमोनिया बनाती है, ठीक है। और जिसका भी पूछे गया, जिसके बारे में पूछा गया आपको, उसको एक बार इस साइड लिख लेना, ठीक है। रिएक्शन के इस साइड लिखना है, RHS साइड। अगर आपको दिया होता कि 10 मोल अमोनिया रिएक्ट कर, अमोनिया फॉर्म हो रही है, तो बताइए कितना हाइड्रोजन फॉर्म होगा। मतलब इस साइड LHS वाला पूछा है, तो उसको आप उल्टा कर लेना, आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो। 2 मोल, इसको आप उल्टा करके बोल सकते हो, 2 मोल अमोनिया बनेगी अगर 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आपको रिएक्शन में पूछा है, ठीक है, उस वाले प्रोडक्ट को साइड, राइट साइड में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया पूछा तो उसको राइट साइड में लिखे, 3 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू फॉर्मिंग 2 मोल अमोनिया। तो 1 मोल कितना बनाएगा, 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, वो बनाएगा 2/3। इधर से 3 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, इधर से 3 से डिवाइड किया तो 2/3 हो गया, है ना। और आपको दिया 10 मोल, तो उसको अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 10 मोल कितना बनाएगा, 2/3 × 10 इज इक्वल टू 20/3 मोल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हमको अप्रोच करना है। अब एक,
ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसके ऊपर ये क्वेश्चन लगा के देखेंगे हम लोग। देखिएगा, आपको मान लीजिए फर्स्ट कीजिएगा, आपको एक रिएक्शन दी है, ठीक है, आपको एक रिएक्शन दी है ऐसे ही, आपको रिएक्शन दी है ऐसी कुछ, उससे ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डी कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट है। और ये ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी क्या है आपका, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो यहाँ पे लिखा है साइड में इनके। तो आप इनके मोल और स्टोइचोमेट्रिक के रेशियो को इक्वेट कर सकते हो, जैसे कि मोल ऑफ ए वाई, उसका स्टोइचोमेट्रिक क्या है, स्मॉल ए, इसको आप इक्वेट कर सकते हो मोल ऑफ बी बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको आप इक्वेट कर सकते हो मोल ऑफ सी बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल ऑफ डी बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। पर आपका प्राइमरी एम क्या है, आपको प्राइमरी एम है पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, और उसके बाद उनका जो रेशियो होता है मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का, वो इक्वल मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस वाले मेथड से करना चाहूँ, तो हमको क्या दिया, रिएक्टिंग साइड में हमको हाइड्रोजन दी है, मतलब मान लीजिए बी दिया है, ठीक है, और इस साइड में प्रोडक्ट साइड एक ही प्रोडक्ट दिया है सी, मान लो उसको डी नहीं है, ठीक है, आगे हो सकता है दो प्रोडक्ट भी बने क्वेश्चन में, ठीक है, तो सी मान लो, बी और सी को इक्वेट कर सकते हैं मोल्स और उनके स्टोइचोमेट्रिक। तो बी के मोल्स पूछे दिए हमको हाइड्रोजन के कितने, 10 मोल दिया है इसके, तो 10 मोल बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक 3 होता है, इसको आप इक्वेट कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट इसका मोल पूछा है, तो मोल ऑफ लिख दो इसको आप, इसका अमोनिया बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक 2 होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो उसको 20/3 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आ गया, आपको इतना लंबा स्टेप्स नहीं करने पड़े, ठीक है। और आपने पढ़ा है फॉर गैसेस, ठीक है, फॉर गैसेस आप, फॉर गैसेस आप वॉल्यूम और उनके मोल्स को भी इक्वेट कर सकते हो। जब भी आपको गैसेस का क्वेश्चन दिया होगा, मतलब उसमें लिखा होगा कि आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन दिया है, तो आप उनके वॉल्यूम और मोल्स को भी इक्वेट कर सकते हो, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। और उनके फिर ऐसे इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए बाय ए लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी बाय बी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सी बाय सी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ डी बाय डी भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। और हम लोग जो वॉल्यूम होता है वो गैसेस का ही कंसिडर करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन में। अगर आपको रिएक्शन में जितनी भी गैसेस है वो सब गैसेस दिए है, तो उसको आप वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हो। अगर कहीं बीच में सॉलिड भी दिया है ना, तो सॉलिड का वॉल्यूम आपको जीरो मान लेना है, लिक्विड का भी जीरो मान लेना है, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, वो जेई मेंस वगैरह में आते हैं उसके क्वेश्चन थोड़े, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा उसमें आपको मैं कराऊंगा। अभी तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, 4Al प्लस 3O2 आपकी रिएक्शन करेगी, तो आपका 2Al2O3 बनता है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, 3 2 6, 3 2 6 ऑक्सीजन, 4 एल्यूमिनियम, और आपका 2 2 4 एल्यूमिनियम, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ मच हाउ मच ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ 9 ग्राम एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस Al2O3, ठीक है। आपको पूछा कितना ऑक्सीजन वेट में रिएक्शन करेगा, है ना, कितना रिएक्शन करेगा, तो आ, कितना ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा 9 ग्राम एल्यूमिनियम से, और फिर वो ये बनाएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हमको पहले कोई भी मोल की कैलकुलेशन में आपको वेट दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, कुछ भी, उसको पहले आप मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स में चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करके देखूँ, तो एल्यूमिनियम के कितने मोल्स है ये, अगर पहले एक बार मोल्स निकालूँ मैं, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा गिवन वेट,
बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है 27, 1/3 मोल्स है इसके, ठीक है। और मैं आपको इस बार ये दोनों पूछा, आपको इसका दिया है मोल्स, आपको इसके मोल्स पूछे, उसके फिर मोल आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन के, उसका फिर वेट निकाल लेना आप ऑक्सीजन का मोल से, ठीक है। तो आपको वही पूछा है कितना ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, हाउ मच ऑक्सीजन विल रिएक्ट। तो वही इसको इक्वेट कर दो ए और बी वाले को। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय उनका स्टोइचियोमेट्रिक क्या होगा एल्यूमिनियम का, 4, ठीक है। इसको आप इक्वेट कर दो, मोल ऑफ ऑक्सीजन ये आपको पूछा है, बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक 3, ये 3 कर लिया, तो 1/4 मोल्स, ठीक है, 1/4 मोल होंगे इसके। तो अगर आप वेट निकालना चाहोगे तो आपका मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गिवन वेट आ जाएगा ऑक्सीजन का, गिवन वेट हो जाएगा मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल्स क्या है, 1/4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का 32 होता है, तो ये हो गया 8×4 = 32, 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी 9 ग्राम एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे कि जो क्वेश्चन ऑप्शन है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें आपको खाली एक रिएक्टेंट एक चीज दे रहा था और दूसरी चीज पूछ रहा था, ठीक है। अब हम लोग केस 2 देखने वाले हैं, अब हम लोग केस 2 देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग केस 2 देखने वाले हैं, या एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इसका, करना चाहोगे क्या एक और क्वेश्चन, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक। देखिएगा आपको एक क्वेश्चन दिया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आपको पूछा है कितना मास कार्बन एनोड कंज्यूम होगा, कितना ये कंज्यूम होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 270 किलो दिया है। तो इसमें भी आपको एक रिएक्टेंट दिया है और आपको दूसरा पूछा है कितना ये कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप एक अप्रोच क्या है, एक अप्रोच क्या है कि आप इसके पहले मोल्स, हर चीज़ में पहले मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स निकालोगे। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लिए 270 बाय केजीज में है ना, इसको हम लोग को भी ध्यान में रखें, 270/27 है ना, ये ग्राम्स में है, इंटू 10, चलो। अब ये होगा ऐसे ही होगा, इतने मोल्स होंगे। तो पहला अप्रोच क्या है कि वही आप ऐसे लिखो पहले, इसका 3 मोल, इसका 3 मोल कंज्यूम होगा तो उसका 4 मोल बनेगा, उसके बाद 1 मोल कितना बनेगा, वैसे करके निकालो। दूसरा की ओर जो आपको फॉर्मूला बताऊं उससे आप यूज करके निकालो। तो इसके मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक और इसका मोल स्टोइचियोमेट्रिक को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो इसके मोल्स कितने हैं, ये आ गया 270/27 इंटू 10⁻³ और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना है 4, इसके मोल्स हैं, ठीक है। पर हमको वेट चाहिए, वेट में ऑप्शन था, ठीक है, तो उसको वेट निकाले तो गिवन वेट ये हमको चाहिए बाय मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, यही आपका मोल्स हो गया। और इसका स्टोइचियोमेट्रिक है 3, ये गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये वैल्यू जो है वो आपका मोल्स है, तो इसका मोल्स कार्बन का बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक 3, इसको इक्वेट कर दिए तो 4 3 जा, और 9 3 9 जा, और ये 9 3 जा 30, तो ये आ रहा है 90, तो 90 kg इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के स्टोइचियोमेट्रिक व्हेन वन रिएक्टेंट इज गिवन उसको करते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है, केस 2, ठीक है। केस 2 ठीक है, दूसरा केस क्या है आपका, केस 2। इसमें क्या है कि आपको एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ठीक है, वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ज्यादा मात्रा में होता है। तो कंबशन रिएक्शन इसका एग्जांपल है। तो उसके बारे में हमें क्या ध्यान में रखने वाली बात है, उसकी रिएक्शन को, ठीक है। देखो मैं जनरल कंबशन रिएक्शन बता रहा हूँ अल्केन का। अल्केन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। इसके बारे में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कंबशन रिएक्शन डिटेल में। बस आपको एक बार के लिए ये याद, यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन रहती है जिसका स्टोइचियोमेट्रिक आता है X+Y/4, ठीक है। ये यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी करके मैं यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है। फिर ये रिएक्शन करके आपका X टाइम्स CO2 बनता है, और आपका Y/2 टाइम्स हाइड्रोजन आपका, सॉरी, वाटर बनता है, ठीक है, वाटर वेपर्स बनती है आपकी Y/2 टाइम्स। यहाँ पे X और Y की वैल्यू कुछ कुछ होगी, ठीक है। आपको हो सकता हो XY वैल्यू पूछे, या आपको पूछे कितना ये प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना वेपर्स बनेंगे, ये सब वगैरह पूछे आपसे, ठीक है। एंड वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, कंबशन रिएक्शन इसका एग्जांपल है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेस में रहता है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, इसका एक क्वेश्चन करके देखिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देखते हैं भाई। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई करके देखिए। ये पीवाईक्यू आया हुआ था, है ना। आई डोंट रिमेम्बर कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन पीवाईक्यू है ये। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपको 200 ml गैस दी है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, है ना। ये आपको 200 ml दिया है ऑन कंबशन। तो आपको कैसे पहचानना है कि एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा? आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कंबशन रिएक्शन, पहले तो कंबशन रिएक्शन एक्सेस ऑक्सीजन में कराते हैं हम लोग, ठीक है, जलाते हैं हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिख ही दिया है यहाँ पे। और जनरेट हो रही है 800 ml कार्बन डाइऑक्साइड और 600 ml वाटर वेप्स। तो मैं फॉर्मूला बताना है कि इसका हाइड्रोकार्बन का मतलब, ये एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमें, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक बार आपको इस ये एक बार ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप इसके मोल्स को इक्वेट कर दो, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री को, और एक बार इसके कर दो, तो आपका एक्स वाई आने के चांस है। जैसे कि अगर मैं इसका मोल ऑफ CXH हमको दिया है कितना दिया, 200 ml, उसका स्टोइचियोमेट्रिक है 1। इसको मैं इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्वेट कर दूं, तो मोल ऑफ CO2 दिया है क्या, दिया है, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक एक्स होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। इसका वैल्यू क्या है, 200/1। इसका वैल्यू क्या है, 800 ml CO2, ठीक है, 800 ml CO2। तो यहाँ से क्या गया, 2 4 जा, एक्स हो गया आपका 4, ठीक है। अब अगर आप इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा 200 ml/1। वाटर वेपर्स वाले का क्या हो जाएगा, 600 ml वाटर वेपर्स है, और y/2, ठीक है, ऐसे वो लिख सकते हो, 200 2 3 जा, तो ये हो गया 3 2 6, y = 6। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की हो गई एक्स, हो गया आपका 4, एच हो गया 6, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं आपका ब्यूटाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। इसको आप और डिटेल में हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे कैसे नाम है इसका, ब्यूटाइन वगैरह। एक केस ये हो गया व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। और जो फर्स्ट केस हम लोग देखे थे, केस नंबर 1 में, वो क्या था आपका, वो क्या था आपका, व्हेन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, बस एक ही तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया रहता था। अब इस केस में क्या दिया, एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, दोनों दिए हैं लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्सेस में दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को कंबशन रिएक्शन में ये वाली देगी। आपको हो सकता हो कि ये पूछे, फॉर्मूला पूछे, हो सकता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है पूछे, हो सकता हो आपको H2O पूछे। अगर आपको क्वेश्चन सेट चाहिए इसके बहुत सारे, मैं सॉल्व कराऊँ क्वेश्चन, तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे। मैं क्वेश्चन सीरीज बना दूंगा जिसमें हम लोग 15 20 हाई एल्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आई थिंक केस 2 यही, एक और केस होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।